आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूं जो सच में आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच को बदल सकती है। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको वॉल्यूम एनालिसिस का वो सीक्रेट बताऊं जिसे ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स खुलकर नहीं बताते, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप चार्ट पर सब कुछ सही कर रहे होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से मार्क कर लेते हैं, इंडिकेटर्स भी सेट कर लेते हैं, फिर भी जैसे ही आप ट्रेड में एंट्री लेते हैं, मार्केट अचानक उल्टी दिशा में जाने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मार्केट को पहले से पता हो कि आपने कहां एंट्री ली है और वो आपको ही फंसाने के लिए मूव कर रही हो। अगर आपने ऐसा कभी महसूस किया है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। मैं इस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं क्योंकि मैं खुद भी इस फेज से गुजर चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और सबसे जरूरी बात, इससे बाहर निकलने का सही रास्ता क्या है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे भी यही लगता था कि बस एक परफेक्ट पैटर्न मिल जाए या कोई एक दमदार इंडिकेटर हाथ लग जाए तो सब कुछ सेट हो जाएगा। मैंने घंटों वीडियो देखे, कई कोर्स ज्वाइन किए और ढेर सारी किताबें पढ़ डाली, लेकिन जब भी मैं चार्ट के सामने बैठता कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती। कभी मैं बिना कंफर्मेशन के जल्दी एंट्री ले लेता, कभी डर की वजह से सही मौका हाथ से निकल जाता, कभी छोटा सा प्रॉफिट देखकर जल्दी बाहर आ जाता और कभी बड़े लॉस को बस उम्मीद में होल्ड करता रहता। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा और फिर एक दिन मुझे एक बहुत बड़ा एहसास हुआ। समस्या मेरे सिस्टम में नहीं थी, समस्या मेरे अंदर थी, मेरी सोच में, मेरे डर में और उस बेचैनी में जो हर वक्त मुझे यही महसूस कराती थी कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं। तभी मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, यह आपके माइंड का खेल है। अगर आपका दिमाग क्लियर नहीं है तो कोई भी स्ट्रेटेजी आपको लगातार प्रॉफिट नहीं दे सकती। यही बात एक मशहूर ट्रेडिंग एक्सपर्ट ने भी कही है कि ट्रेडिंग में असली सफलता टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा अपने माइंडसेट को समझने में छुपी होती है। और जब मैंने इस बात को सच में समझा तभी मेरी ट्रेडिंग में असली बदलाव शुरू हुआ। जब तक आप अपने डर, अपने लालच, अपनी उम्मीदों और अपनी निराशा को सही तरीके से समझ नहीं लेते, तब तक कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम आपको लंबे समय तक बचा नहीं सकता। यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में इसे अपनी ट्रेडिंग में लागू करना उतना ही मुश्किल होता है। और आज मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि इसे सिर्फ सुनना नहीं बल्कि जीना कैसे है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा काम करें। अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग को बदलना चाहते हैं, अगर आप उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं जहां आप बिना डर और बिना घबराहट के ट्रेड कर सकें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो आप सीखने वाले हैं वो सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है बल्कि एक ऐसा नजरिया है जो बहुत कम लोगों के पास होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वॉल्यूम। आपने कई बार चार्ट के नीचे वॉल्यूम बार जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सच में समझने की कोशिश की है कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं? अक्सर लोग वॉल्यूम को बस एक साधारण इंडिकेटर समझते हैं, कुछ ऐसा जो चार्ट पर तो होता है लेकिन उतना जरूरी नहीं लगता। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। वॉल्यूम मार्केट की असली धड़कन है। यही वो चीज है जो आपको बताती है कि इस समय मार्केट में ताकत किसके पास है, खरीदारों के पास या बेचने वालों के पास। वॉल्यूम आपको यह भी समझाती है कि जो मूवमेंट आप चार्ट पर देख रहे हैं वो असली है या सिर्फ एक झूठा ब्रेकआउट। सीधे शब्दों में कहें तो वॉल्यूम ही एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फर्क बनाती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि वॉल्यूम को समझना इतना आसान नहीं है। अगर वॉल्यूम ज्यादा दिख रही है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? अगर वॉल्यूम कम है तो क्या करना चाहिए? क्या हर हाई वॉल्यूम का मतलब यह है कि खरीदारी हो रही है या हर लो वॉल्यूम का मतलब कमजोरी होती है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे वॉल्यूम को एक अलग अकेली चीज की तरह देखते हैं, जबकि असल में वॉल्यूम को कभी भी अकेले नहीं समझा जा सकता। इसे हमेशा प्राइस एक्शन के साथ जोड़कर देखना पड़ता है, इसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है, क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ नंबर नहीं है, यह मार्केट के इरादों की कहानी है जो हर कैंडल के पीछे छुपी होती है। और जैसे ही आप इस बात को सच में समझ लेते हैं, मार्केट आपको संकेत देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे चार्ट आपसे बात कर रहा हो और धीरे धीरे आपको अंदाजा होने लगता है कि अगला मूव किस दिशा में जा सकता है।
चलो इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कीमत एक सपोर्ट लेवल के पास आती है। आपने पहले भी देखा है कि इसी लेवल से प्राइस उछल चुकी है, तो इस बार भी आपको उम्मीद होती है कि वही होगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री ले लेते हैं, लेकिन इस बार कहानी बदल जाती है। कीमत नीचे गिर जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब आपको लगता है कि शायद सपोर्ट काम नहीं कर रहा या आपकी एनालिसिस गलत थी। लेकिन अगर आपने उस समय वॉल्यूम को ध्यान से देखा होता तो आपको पहले ही इशारा मिल जाता कि ब्रेकडाउन आने वाला है। कैसे? जब कीमत सपोर्ट के पास पहुंची, उस समय वॉल्यूम काफी ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद प्राइस ऊपर नहीं जा पाई। इसका सीधा मतलब था कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और खरीदार उतने मजबूत नहीं है। यही वो संकेत था जो बता रहा था कि सपोर्ट टूट सकता है। लेकिन क्योंकि आपने वॉल्यूम को नजरअंदाज किया, आप उस ट्रैप में फंस गए। ठीक यही बात रेजिस्टेंस के केस में भी लागू होती है। अगर कीमत रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है और उसके साथ वॉल्यूम भी मजबूत होती है, तो ये एक असली ब्रेकआउट होता है। लेकिन अगर प्राइस तो ऊपर निकल जाती है और वॉल्यूम कमजोर रहती है, तो समझ जाइए कि यह फेक ब्रेकआउट है जो ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही फर्क समझते हैं। वे सिर्फ प्राइस को नहीं देखते, वे प्राइस और वॉल्यूम के रिश्ते को समझते हैं, और इसी वजह से वे अक्सर वहां एंट्री लेते हैं जहां ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें साफ दिख जाता है कि जब वॉल्यूम और प्राइस एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, तो मूवमेंट भरोसेमंद नहीं है। अब सवाल आता है कि आप इस स्किल को कैसे सीखें, कैसे समझें कि वॉल्यूम असल में क्या कह रही है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको यह मानना होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पर लाइनें खींचने का खेल नहीं है। ट्रेडिंग असल में एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। यह आपके और आपके डर के बीच की लड़ाई है, आपके और आपके लालच के बीच की लड़ाई है। और जब तक आप इस अंदरूनी लड़ाई को नहीं जीतते, तब तक कोई भी टेक्निकल एनालिसिस आपको लगातार नहीं बचा सकती। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी समझनी जरूरी है कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना होती है, कोई पक्की गारंटी नहीं। जैसे ही आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, आपका डर काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि फिर आप हार को भी इस खेल का एक हिस्सा मानने लगते हैं। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को जीतने की उम्मीद के साथ लेते हैं, तो आप अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि एक छोटी सी हार भी आपको मानसिक रूप से हिला देती है। मैं आपको अपनी एक गलती भी बताना चाहता हूं। जब मैं शुरुआत में ट्रेडिंग करता था, तो मैं हर समय अपने P&L पर नजर रखता रहता था। हर कुछ मिनट में चेक करता था कि मेरा ट्रेड कितना ऊपर या नीचे है, और इसी आदत की वजह से मैं छोटे छोटे प्रॉफिट पर जल्दी बाहर आ जाता था, लेकिन बड़े लॉस को बस उम्मीद में पकड़े रहता था। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस प्रोसेस पर नहीं, सिर्फ रिजल्ट पर था। जब मैंने यह बदलाव किया, जब मैंने अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने सिस्टम को सही तरीके से फॉलो करने पर रखा, तभी मेरी ट्रेडिंग सच में बदलने लगी। मैंने धीरे धीरे समझा कि अगर मेरी एंट्री सही जगह पर है, स्टॉप लॉस सही है और टारगेट भी प्लान के हिसाब से है, तो रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं। मुझे बस अपने सिस्टम पर भरोसा करना था, और यही भरोसा मुझे वॉल्यूम एनालिसिस ने दिया। वॉल्यूम ने मुझे सिखाया कि कब मार्केट में असली ताकत होती है और कब सिर्फ शोर होता है। वॉल्यूम ने मुझे यह समझाया कि कब बड़े खिलाड़ी एंट्री ले रहे हैं और कब वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। वॉल्यूम ने मुझे यह भी सिखाया कि कब मुझे आक्रामक होना चाहिए और कब थोड़ा संभल कर खेलना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो वॉल्यूम ने मुझे सिखाई, वो थी खुद पर भरोसा करना। क्योंकि जब आप वॉल्यूम को सही तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं, तो आपको धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि आप सही दिशा में हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और यही कॉन्फिडेंस आपको एक बेहतर और सफल ट्रेडर बनाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि वॉल्यूम एनालिसिस सीख लेने के बाद अब हर ट्रेड जीत में बदलेगा। लेकिन सच्चाई यह है, ऐसा कभी नहीं होता। वॉल्यूम एनालिसिस आपको बेहतर एंट्री जरूर देती है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं देती कि हर बार आप जीतेंगे। आप फिर भी हारेंगे, कुछ ट्रेड्स अभी भी गलत जाएंगे। लेकिन फर्क यहां आता है, अब आपको यह पता होता है कि आपने सही जगह पर एंट्री ली थी, आपने अपना सिस्टम ईमानदारी से फॉलो किया था, इसलिए आप खुद को दोष नहीं देते, बल्कि शांत मन से अगली ट्रेड के लिए तैयार हो जाते हैं। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच होती है, और यही सोच मैं आज आपको देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है,
यह खुद को समझने का खेल है, खुद को बेहतर बनाने का सफर है और सबसे बढ़कर खुद पर कंट्रोल पाने की प्रक्रिया है। जब आप इस नजरिए से ट्रेडिंग को देखने लगते हैं तो हर हार आपको कुछ सिखाती है और हर जीत आपको यह यकीन दिलाती है कि आप सही रास्ते पर हैं। धीरे धीरे आप ऐसे ट्रेडर बन जाते हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होता, जो हर परिस्थिति में शांत रहता है और अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा करता है। और यही भरोसा आपको लंबे समय तक इस मार्केट में टिकाए रखता है। आज हमने वॉल्यूम एनालिसिस की बात शुरू की है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वॉल्यूम को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, कौन से पैटर्न्स पर ध्यान देना चाहिए, किन गलतियों से बचना जरूरी है और सबसे अहम, अपने माइंड को कैसे तैयार करें ताकि आप इस पूरी नॉलेज का सही इस्तेमाल कर सकें। अब जब आप इस बेसिक समझ तक पहुंच चुके हैं, आगे की यात्रा और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। अब जब आप समझ चुके हैं कि वॉल्यूम कितनी महत्वपूर्ण है, तो अगला कदम है इसे सही तरीके से पढ़ना सीखना, क्योंकि सिर्फ यह जान लेना कि वॉल्यूम जरूरी है काफी नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि अलग अलग परिस्थितियों में वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। आपको यह पहचानना सीखना होगा कि कब वॉल्यूम आपको एंट्री का संकेत दे रही है और कब वो आपको साफ तौर पर दूर रहने की चेतावनी दे रही है। और सबसे अहम बात, वॉल्यूम सिर्फ एक टूल है, असल खेल हमेशा आपके दिमाग के अंदर चलता है। सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम एनालिसिस के 3 बुनियादी स्तंभ बताता हूं। पहला, वॉल्यूम का साइज यानी कितनी वॉल्यूम आ रही है। दूसरा, वॉल्यूम का लोकेशन यानी किस प्राइस लेवल पर वॉल्यूम बन रही है। और तीसरा, वॉल्यूम का कॉन्टेक्स्ट यानी उस समय मार्केट का ओवरऑल मूड क्या है। जब आप इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तभी आपको असली तस्वीर दिखाई देती है। लेकिन अगर इनमें से एक भी चीज छूट जाए तो आपका निष्कर्ष गलत हो सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम के साइज की। जब आप चार्ट पर वॉल्यूम बार देखते हैं तो कुछ बार बहुत बड़े दिखते हैं और कुछ छोटे। यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि बड़ी वॉल्यूम का मतलब है कि मार्केट में ताकत है और मूवमेंट आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यह हर बार सही नहीं होता। कभी कभी बड़ी वॉल्यूम का मतलब यह भी होता है कि बहुत सारे लोग अपने पोजीशन से बाहर निकल रहे हैं, और कई बार इसका मतलब यह होता है कि बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स को ट्रैप कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ वॉल्यूम का साइज देखकर कोई निर्णय लेना एक बड़ी गलती हो सकती है। आपको हमेशा यह देखना होगा कि उस वॉल्यूम के साथ प्राइस क्या कर रही है। मान लीजिए कीमत ऊपर जा रही है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तो ये एक मजबूत संकेत है कि खरीदारों में दम है और ट्रेंड आगे जारी रह सकता है। लेकिन अगर कीमत ऊपर जा रही है और वॉल्यूम धीरे धीरे घट रही है तो यह एक चेतावनी है। इसका मतलब है कि खरीदार कमजोर पड़ रहे हैं और कभी भी रिवर्सल आ सकता है। ठीक इसी तरह अगर कीमत नीचे गिर रही है और वॉल्यूम बढ़ रही है तो यह साफ संकेत है कि सेलिंग प्रेशर मजबूत है। लेकिन अगर कीमत गिर रही है और वॉल्यूम कम होती जा रही है तो इसका मतलब है कि यह गिरावट कमजोर है और यहां से बाउंस आने की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं वॉल्यूम के लोकेशन की, जो कि उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ही तरह की वॉल्यूम अलग अलग प्राइस लेवल पर अलग मतलब रख सकती है। मान लीजिए कीमत किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पर है और उसी जगह पर अचानक बहुत ज्यादा वॉल्यूम आती है, तो यहां आपको रुककर ध्यान से देखना होगा कि उस वॉल्यूम के बाद प्राइस का रिएक्शन क्या है। यही वो जगह होती है जहां असली कहानी छुपी होती है और जहां से स्मार्ट ट्रेडर और भीड़ में फर्क दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर उसी सपोर्ट पर भारी वॉल्यूम आने के बाद भी कीमत नीचे नहीं जाती तो इसका साफ मतलब है कि सपोर्ट मजबूत है और खरीदार पूरी ताकत से खड़े हैं। यह एक मजबूत बुलिश संकेत होता है। वहीं अगर उसी सपोर्ट लेवल पर ज्यादा वॉल्यूम के बावजूद कीमत टूट जाती है तो यह दिखाता है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और यह एक साफ बेयरिश संकेत बन जाता है। ठीक इसी तरह जब मार्केट किसी रेंज में फंसी होती है और अचानक तेज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो यह संकेत देता है कि यह मूवमेंट असली है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी इसमें शामिल हो चुके हैं। लेकिन अगर ब्रेकआउट तो होता है पर वॉल्यूम कमजोर रहती है तो वहां सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे ब्रेकआउट अक्सर फेक होते हैं और थोड़ी ही देर में फेल हो जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही फर्क समझते हैं। वे सिर्फ ब्रेकआउट नहीं देखते बल्कि उस ब्रेकआउट के पीछे की वॉल्यूम को समझते हैं, और यही वजह है कि वे सही जगह पर एंट्री लेते हैं।
जबकि बाकी लोग उसी जगह पर फंस जाते हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, वॉल्यूम का कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब है कि आपको यह समझना होगा कि उस समय मार्केट का ओवरऑल मूड क्या है। क्या मार्केट एक मजबूत अप ट्रेंड में है? क्या यह डाउन ट्रेंड में चल रही है? या फिर यह साइडवेज मूवमेंट में फंसी हुई है? क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से वॉल्यूम का मतलब बदल जाता है। मान लीजिए मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और उसी दौरान जब थोड़ा सा पुल बैक आता है तब वॉल्यूम कम हो जाती है, तो यह एक पॉजिटिव संकेत है। इसका मतलब है कि सेलर्स ज्यादा ताकतवर नहीं हैं और ट्रेंड जारी रह सकता है। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और किसी छोटे रिट्रेसमेंट पर वॉल्यूम कम दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि खरीदार कमजोर हैं और गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। अब तक हमने समझा कि वॉल्यूम क्यों जरूरी है और इसे पढ़ना कैसे है। अब मैं आपको कुछ ऐसे खास पैटर्न्स बताना चाहता हूं जो वॉल्यूम एनालिसिस में बहुत ही काम आते हैं। ये वही पैटर्न्स हैं जिन्हें प्रोफेशनल ट्रेडर्स रोज इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत ही सरल है। आपको किसी जटिल इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी नजर को तेज करना है और ध्यान से चार्ट को पढ़ना है। पहला पैटर्न है क्लाइमेटिक वॉल्यूम। यह तब बनता है जब मार्केट में अचानक बहुत ज्यादा वॉल्यूम आती है और उसके बाद मार्केट दिशा बदल लेती है। यह एक बेहद ताकतवर संकेत होता है। मान लीजिए मार्केट कई दिनों से लगातार गिर रही है, लोग घबराए हुए हैं, हर कोई बेच रहा है और उसी दौरान अचानक एक बड़ी वॉल्यूम स्पाइक आती है। यहीं से अक्सर कहानी बदलने लगती है। और फिर एक दिन अचानक बहुत ज्यादा वॉल्यूम आती है, कीमत तेजी से नीचे गिरती है और फिर उसी तेजी से उछल जाती है। यही होता है क्लाइमेटिक वॉल्यूम। इसका मतलब होता है कि जो भी कमजोर हाथ थे उन्होंने घबराकर अपनी पोजीशन बेच दी और अब मार्केट में वही लोग बचे हैं जो समझदारी से काम लेते हैं, यानी स्मार्ट मनी, जो धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर रही है। यह अक्सर एक बॉटम बनने का संकेत देता है। ठीक इसी तरह जब मार्केट कई दिनों से लगातार ऊपर जा रही होती है और फिर एक दिन अचानक बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ तेजी से ऊपर जाती है लेकिन उसके बाद गिरने लगती है, तो यह एक टॉप बनने का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग लालच में आकर खरीद चुके हैं और अब स्मार्ट मनी धीरे धीरे अपनी पोजीशन बेच रही है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। क्लाइमेटिक वॉल्यूम हर बार सही साबित नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट थोड़ी देर रुककर फिर उसी दिशा में आगे बढ़ जाती है। इसलिए इसे अकेले इस्तेमाल करना सही नहीं है। आपको इसके साथ कुछ और कंफर्मेशन भी देखने चाहिए, जैसे कि प्राइस एक्शन क्या कह रही है, क्या कोई मजबूत रिवर्सल कैंडल बन रही है, क्या मार्केट में कोई डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दूसरे पैटर्न की, वॉल्यूम ड्राई अप। यह तब होता है जब मार्केट एक रेंज में फंस जाती है और धीरे धीरे वॉल्यूम कम होती जाती है। यह संकेत देता है कि इस समय ना खरीदार एक्टिव हैं और ना ही सेलर्स। मार्केट जैसे एक जगह पर ठहर गई है और अपनी अगली बड़ी चाल के लिए तैयारी कर रही है। फिर अचानक एक दिन वॉल्यूम बढ़ती है और मार्केट उस रेंज से बाहर निकल जाती है। यही वो पल होता है जहां एक अच्छा ट्रेडिंग मौका बनता है, क्योंकि जब वॉल्यूम कम होती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट ऊर्जा जमा कर रही है और जब वो ऊर्जा रिलीज होती है तो अक्सर एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी सेटअप का इंतजार करते हैं। वे उस समय एंट्री लेते हैं जब वॉल्यूम काफी समय तक शांत रही हो और फिर अचानक मजबूत वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो। लेकिन यहां भी आपको सावधान रहना होगा। आपको यह देखना जरूरी है कि ब्रेकआउट किस दिशा में हो रहा है। अगर मार्केट पहले से अप ट्रेंड में है और ड्राई अप के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो यह एक मजबूत बुलिश संकेत होता है। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है तो यह एक बेयरिश संकेत बन जाता है। अब आते हैं तीसरे और बहुत दिलचस्प पैटर्न पर, वॉल्यूम स्पाइक बिना प्राइस मूवमेंट के। कभी कभी आप देखेंगे कि वॉल्यूम अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन कीमत में उतना बड़ा मूवमेंट दिखाई नहीं देता और यही जगह सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक होती है। लेकिन कीमत में खास बदलाव नहीं आता। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब है कि एक तरफ से बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है लेकिन दूसरी तरफ भी उतनी ही मजबूती से लोग अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। यानी वहां एक असली बैटल चल रही है और जो साइड इस लड़ाई में जीतती है आगे वही मार्केट की दिशा तय करती है। मान लीजिए कीमत किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास है, वहां अचानक बहुत ज्यादा वॉल्यूम आती है लेकिन कीमत उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाती, तो यह साफ संकेत है कि उस लेवल पर जबरदस्त सेलिंग प्रेशर मौजूद है।
खरीदार पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेचने वाले उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। यह एक बेअरिश संकेत होता है और अक्सर इसके बाद कीमत नीचे गिर सकती है। ठीक इसके उल्टा, अगर कीमत किसी सपोर्ट लेवल पर है और वहां भारी वॉल्यूम के बावजूद कीमत नीचे नहीं जाती, तो इसका मतलब है कि उस लेवल पर मजबूत बाइंग हो रही है। यह एक बुलिश संकेत होता है और यहां से ऊपर की मूवमेंट शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं चौथे पैटर्न की, वॉल्यूम कंफर्मेशन। यह सबसे आसान लेकिन सबसे जरूरी पैटर्न है। जब भी मार्केट कोई नया हाई या नया लो बनाती है, तो आपको यह जरूर देखना चाहिए कि क्या वॉल्यूम भी बढ़ रही है या नहीं। अगर वॉल्यूम बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि मूवमेंट में दम है और यह आगे भी जारी रह सकती है। लेकिन अगर कीमत तो नया हाई या लो बना रही है और वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रही, तो यह एक चेतावनी है। इसका मतलब है कि मूवमेंट कमजोर है और जल्दी ही रिवर्सल आ सकता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग में इस पैटर्न का कई बार इस्तेमाल किया है। कई बार ऐसा हुआ कि मार्केट ने नया हाई बनाया, लेकिन वॉल्यूम कमजोर थी। वहीं मुझे समझ आ गया कि यह मूवमेंट टिकने वाली नहीं है। मैंने एंट्री लेने से खुद को रोका और थोड़ी ही देर में मार्केट नीचे गिरने लगी। इस तरह मैं एक बड़े नुकसान से बच गया। यही होती है वॉल्यूम एनालिसिस की असली ताकत। अब तक आपने वॉल्यूम एनालिसिस के कई जरूरी पहलुओं को समझ लिया है, लेकिन अब मैं आपको कुछ और गहरे और एडवांस कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं, जो आपकी ट्रेडिंग को एक बिल्कुल नए स्तर तक ले जा सकते हैं। ये वही चीजें हैं जिन्हें समझकर एक आम ट्रेडर धीरे धीरे प्रोफेशनल बनने लगता है। ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें प्रोफेशनल ट्रेडर्स रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये दिखने में जितने एडवांस लगते हैं उतने मुश्किल नहीं हैं। बस आपको इन्हें सही तरीके से समझना और अपने चार्ट पर लागू करना सीखना है। सबसे पहला एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम प्रोफाइल। ये नॉर्मल वॉल्यूम से थोड़ा अलग होता है। जहां नॉर्मल वॉल्यूम बार आपको यह बताती है कि किसी खास समय में कितनी ट्रेडिंग हुई, वहीं वॉल्यूम प्रोफाइल आपको यह दिखाती है कि किस प्राइस लेवल पर कितनी ट्रेडिंग हुई। और यही चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है, क्योंकि इससे आपको साफ दिखाई देता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां हो रही है और बड़े खिलाड़ी किन लेवल्स पर अपनी पोजीशन बना रहे हैं। मान लीजिए आप वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हैं और आपको पता चलता है कि एक खास प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुई है। इसका मतलब है कि यह एक वैल्यू एरिया है, जहां बड़ी संख्या में ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई हैं। अब अगर कीमत इस एरिया के ऊपर जाती है, तो ज्यादातर लोग प्रॉफिट में होंगे और अपनी पोजीशन होल्ड करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर कीमत इस एरिया के नीचे जाती है, तो वही लोग लॉस में आ जाएंगे और या तो अपनी पोजीशन काटेंगे या घबराकर बेचेंगे। यही वजह है कि ये लेवल्स अक्सर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल में एक और बहुत जरूरी चीज होती है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, पीओसी। ये वह प्राइस लेवल होता है जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई होती है, यानी यहां खरीदार और बेचने वालों के बीच सबसे ज्यादा सहमति बनी होती है। जब कीमत इस लेवल के पास आती है, तो अक्सर यहां से रिएक्शन देखने को मिलता है, या तो बाउंस या फिर रिजेक्शन। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन लेवल्स को बहुत ध्यान से फॉलो करते हैं। अब आते हैं दूसरे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट पर, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, VSA। ये एक पूरी मेथड है जो वॉल्यूम और कैंडल के साइज, स्प्रेड के रिश्ते को समझती है। इसका बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन प्राइस ज्यादा मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब होता है कि कोई बड़ा खिलाड़ी दूसरी साइड की एक्टिविटी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे अगर बहुत लोग बेच रहे हैं लेकिन कीमत गिर नहीं रही, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा खरीदार उन सभी सेल ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये एक मजबूत बुलिश संकेत हो सकता है। ठीक इसके उल्टा, अगर वॉल्यूम कम है लेकिन प्राइस तेजी से ऊपर या नीचे जा रही है, तो यह दिखाता है कि उस मूवमेंट में असली ताकत नहीं है और यह ज्यादा देर टिकने वाला नहीं हो सकता। तो इसका मतलब होता है कि सामने कोई मजबूत रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। मार्केट आसानी से मूव कर रही है क्योंकि दूसरी साइड कमजोर पड़ चुकी है। अगर आप ट्रेंड की दिशा में हैं, तो यह एक अच्छा मौका भी बन सकता है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस थोड़ा जटिल जरूर लगता है, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो यह बेहद ताकतवर टूल बन जाता है। अब बात करते हैं तीसरे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट की, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। यह वॉल्यूम एनालिसिस का सबसे गहरा और एडवांस्ड रूप है। इसमें आप यह समझने की कोशिश करते हैं कि हर ट्रेड के पीछे कौन ज्यादा एक्टिव है, खरीदार या बेचने वाले।
अगर ज्यादातर ट्रेड्स बायर्स शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि खरीदार आक्रामक हैं। वे मार्केट प्राइस पर खरीदने को तैयार हैं। यह एक बुलिश संकेत होता है। लेकिन अगर ज्यादातर ट्रेड सेलर्स की तरफ से आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बेचने वाले हावी हैं और यह एक बेयरिश संकेत बन जाता है। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के लिए कुछ खास टूल्स की जरूरत होती है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना ही बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे आपको यह समझ आता है कि वॉल्यूम के पीछे असल में क्या चल रहा है, कौन ज्यादा आक्रामक है और कौन सिर्फ रिएक्ट कर रहा है। और यही समझ आपको बेहतर और ज्यादा सटीक ट्रेडिंग फैसले लेने में मदद करती है। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम एनालिसिस को दूसरे टेक्निकल टूल्स के साथ कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि जब आप अलग अलग टूल्स को साथ में इस्तेमाल करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दोनों बढ़ जाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है वॉल्यूम और मूविंग एवरेज। जब कीमत किसी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज के पास आती है और उसी समय वॉल्यूम बढ़ती है तो यह एक मजबूत संकेत बन सकता है। अगर वॉल्यूम के साथ कीमत मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाती है तो यह ट्रेंड बदलने का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर कीमत उसी मूविंग एवरेज से बाउंस करती है और वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रही है तो यह ट्रेंड के जारी रहने का संकेत देता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है वॉल्यूम और आरएसआई। जब आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में होती है और उसी समय वॉल्यूम भी ज्यादा दिखाई देती है तो यह एक तरह का एक्सहॉशन सिग्नल हो सकता है, यानी मार्केट थक चुकी है और अब रिवर्सल आने की संभावना बढ़ रही है। यही वो छोटे छोटे क्लूज होते हैं जो मिलकर आपको एक बड़ा और क्लियर पिक्चर दिखाते हैं, और धीरे धीरे यही क्लैरिटी आपको बाकी ट्रेडर्स से अलग बना देती है। यानी ट्रेंड थक चुका है और अब किसी भी समय रिवर्सल आ सकता है। लेकिन अगर आरएसआई मिड जोन में है और उसी समय वॉल्यूम बढ़ रही है तो यह दिखाता है कि ट्रेंड अभी भी मजबूत है और आगे जारी रह सकता है। अब तीसरा कॉम्बिनेशन है वॉल्यूम और कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जब कोई रिवर्सल कैंडल बनती है और उसके साथ वॉल्यूम भी ज्यादा होती है तो उस सिग्नल की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब तक आपने वॉल्यूम एनालिसिस के कई टेक्निकल पहलुओं को समझ लिया है, लेकिन अब बात करते हैं असली खेल की, यानी रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल। मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस बताने वाला हूं जो आपको रोज ट्रेडिंग में देखने को मिलेंगी, और अगर आप वॉल्यूम को सही तरीके से समझते हैं तो आप बहुत सारी गलतियों से खुद को बचा सकते हैं। पहली सिचुएशन है जब कंपनी अपने रिजल्ट्स अनाउंस करती है। इस समय मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव होता है। कई लोग इस समय ट्रेड करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम की समझ है तो आप इसी वोलेटिलिटी में मौके ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिए और उसका स्टॉक गैप अप ओपन होता है। अब असली सवाल यह है, क्या यह तेजी जारी रहेगी या फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी? यहीं पर वॉल्यूम आपकी मदद करती है। अगर गैप अप के बाद वॉल्यूम लगातार मजबूत रहती है और कीमत ऊपर जाती रहती है तो इसका मतलब है कि खरीदार अभी भी एक्टिव हैं और रैली जारी रह सकती है। लेकिन अगर गैप अप के बाद वॉल्यूम कमजोर है या फिर वॉल्यूम तो ज्यादा है लेकिन कीमत ऊपर नहीं जा रही तो यह संकेत है कि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एंट्री लेने से बचना बेहतर होता है। ठीक इसी तरह अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स खराब आते हैं और स्टॉक गैप डाउन ओपन होता है तो आप वॉल्यूम देखकर समझ सकते हैं कि गिरावट जारी रहेगी या यहां से बाउंस आ सकता है। अगर गैप डाउन के बाद भारी वॉल्यूम आती है लेकिन कीमत और नीचे नहीं जाती तो यह क्लाइमेटिक सेलिंग का संकेत हो सकता है, यानी घबराहट में सारी बिकवाली हो चुकी है और अब मार्केट पलटने के लिए तैयार हो सकती है। इसके बाद बाउंस आ सकता है, लेकिन अगर वॉल्यूम लगातार बढ़ती रहे और कीमत गिरती ही जाए तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में बाउंस का इंतजार करना खतरनाक हो सकता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण सिचुएशन है मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग। ये दोनों समय बेहद अहम होते हैं क्योंकि इसी दौरान सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स खास तौर पर ओपनिंग की वॉल्यूम पर बहुत ध्यान देते हैं। अगर मार्केट बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ ओपन होती है और शुरुआत से ही एक दिशा में तेजी से मूव करती है तो अक्सर यह संकेत होता है कि उसी दिशा में पूरे दिन का ट्रेंड रह सकता है। लेकिन अगर ओपनिंग में वॉल्यूम कमजोर है तो मार्केट साइडवेज रह सकती है और क्लियर दिशा नहीं देती। अब बात करते हैं क्लोजिंग की वॉल्यूम की। अगर मार्केट पूरे दिन ऊपर जाती रही और क्लोजिंग के समय भी वॉल्यूम मजबूत बनी रहती है तो यह दिखाता है कि बुलिश सेंटीमेंट अभी भी कायम है
और अगले दिन भी तेजी जारी रह सकती है। लेकिन अगर दिन भर मार्केट ऊपर रही और क्लोजिंग के समय वॉल्यूम कमजोर हो जाती है, तो यह एक चेतावनी है। इसका मतलब है कि मोमेंटम कमजोर पड़ रहा है और अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तीसरी सिचुएशन है न्यूज या बड़े इवेंट्स के समय। जब भी कोई बड़ी खबर आती है, मार्केट में अचानक बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाती है। ये समय सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है क्योंकि इमोशंस हाई होते हैं। लोग डर या लालच में आकर फैसले लेते हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे समय में वॉल्यूम को ध्यान से देखें, तो आप बेहतर और समझदारी भरे फैसले ले सकते हैं। मान लीजिए कोई बड़ी नेगेटिव खबर आती है और मार्केट में पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कीमत तेजी से गिरती है। अब ज्यादातर लोग डर कर बेचने लगते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें कि एक पॉइंट के बाद इतनी वॉल्यूम के बावजूद कीमत और नीचे नहीं जा रही, तो यह क्लाइमेटिक सेलिंग का संकेत हो सकता है। यानी घबराहट में सभी कमजोर हाथ अपनी पोजीशन छोड़ चुके हैं और अब स्मार्ट मनी धीरे धीरे खरीदारी कर रही है। यह एक अच्छा बाइंग अवसर बन सकता है। अब चौथी और सबसे आम सिचुएशन, ब्रेकआउट्स। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर्स फंसते हैं। मार्केट अक्सर एक रेंज में चलती रहती है और फिर अचानक ऊपर या नीचे ब्रेक करती है। ज्यादातर लोग इसी जगह गलती कर बैठते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट होता है, वे बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं, ये सोचकर कि अब बड़ा मूव आने वाला है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर ब्रेकआउट्स फेक होते हैं। थोड़ी देर बाद वे फेल हो जाते हैं और कीमत वापस उसी रेंज में आ जाती है जहां से वो निकली थी। यहीं पर वॉल्यूम एनालिसिस आपकी सबसे बड़ी मदद करती है। एक असली ब्रेकआउट हमेशा मजबूत वॉल्यूम के साथ आता है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कमजोर है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वह फेक ब्रेकआउट हो। इसलिए अगली बार जब भी आपको कोई ब्रेकआउट दिखे, तो सबसे पहले वॉल्यूम जरूर चेक करें। अगर वॉल्यूम उस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही, तो तुरंत एंट्री लेने की बजाय थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा धैर्य रखें, मार्केट को खुद को साबित करने दें। जब आपको वॉल्यूम का सही कंफर्मेशन मिल जाए, तभी एंट्री लें। हो सकता है कि आपको एंट्री थोड़ी देर से मिले, लेकिन आप एक बड़ी गलती से बच जाएंगे, फेक ब्रेकआउट में फंसने से। याद रखिए, ट्रेडिंग में जल्दी करने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही फैसला लेना। अगर आपको ऐसे ही डीप और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स सीखने हैं, तो अभी फाइनेंस विद डायनेश चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि वो समझ मिलेगी जो आपको एक समझदार और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बना सकती है।